नमस्ते दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ILMS यानी कि इंटीग्रेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर पोर्टल के माध्यम से कैसे लाइव टेस्ट दें। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो P1 है यानी कि फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, P2 सेकंड पोलिंग ऑफिसर, P3 थर्ड पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन पदाधिकारी और सेक्टर ऑफिसर, ये लोग जब ट्रेनिंग ले लेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड जो है, CEO झारखंड, चीफ इलेक्शन ऑफिसर झारखंड ने एक एप्लीकेशन या फिर एक पोर्टल आपको दिया है लाइव टेस्ट देने के लिए, ताकि आपके अंदर वो नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, ताकि आप चुनावी प्रक्रियाओं को जान सकें और अच्छे से आप इलेक्शन को संपन्न करा सकें, ताकि कहीं भी कोई त्रुटि नहीं हो, ताकि जीरो एरर के साथ आप पूरा काम कर सकें। तो इसको दो तरीके से हम लाइव टेस्ट दे सकते हैं। आइए मैं सीधे ले चलता हूं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ताकि आप दो तरीके से इस लाइव टेस्ट को दे सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। पहला तरीका जो है, सबसे पहले आप मोबाइल के प्ले स्टोर पर चले जाएं। प्ले स्टोर एक ऑलरेडी इनबिल्ट बोल सकते हैं या फिर ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो समोसे की आकृति की तरह इस तरह होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्च बटन पर जाना है। इसको क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से ऊपर में जो है सर्च बार खुल जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कर दें ILMS और सर्च करें। सर्च करेंगे तो आपको ये जो नीचे एक बटन दिखेगा इस तरह का, ये देख लें। इस तरह यदि फिगर आता है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे मेरा ओपन दिख रहा है क्योंकि हमने इंस्टॉल कर लिया है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस खुल जाता है और यहाँ पे सीधे आपको दिख जाता है लाइव टेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ कई तरह की चीज़ें हैं, लाइब्रेरी है, वीडियोज़ हैं, असेसमेंट है, वेबसाइट है, रिव्यू है, फिर लाइव है। तो यहाँ पे देखिए इस बटन को दबाएंगे तो सीधे आप CEO झारखंड का जो पोर्टल है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। वहाँ से भी आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि कैसे इसमें देंगे। तो लाइव जो बटन है उसको आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपना नाम दें, जैसे मेरे मसले में हमने दे दिया। ठीक है, इसके बाद अपना पिन डालें। पिन वही है जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है, जैसे कि मेरे मामले में, और ये है। इसके बाद आप क्या हैं, टाइप ऑफ टेस्ट, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको P1, P2, P3, PRO प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में। तो मेरे मामले में ये PRO है, और कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ टाइप कर दें। यहाँ क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन यहाँ पे खुलता है इस तरह से, और आखिर में आप यहाँ पे कंफर्म कर दें। कंफर्म करते ही ये ऑथेंटिकेटिंग यूज़र हो जाएगा, प्लीज़ वेट। इसके बाद ये फिर आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे आप स्टार्ट पर क्लिक करें और फिर ये आपका टेस्ट जो है एक एक करके चलने लगता है। ठीक है, आप आगे बढ़ें। यहाँ पे ऊपर में आपका समय भी चलता जाता है कि कितना समय आपका गुजर गया, और इस तरह से आप ऑप्शन दबाते जाएं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि बैक बटन इज़ डिसेबल्ड, मतलब बैक बटन टेस्ट करने के दरमियान आप नहीं दबाएं। यू कैन नॉट रिटर्न वंस नेक्स्ट बटन इज़ प्रेस्ड यूजिंग एग्जिट बटन टू एंड टेस्ट। एग्जिट दबाएंगे तो आप का टेस्ट एंड हो जाएगा, और रिटर्न आप नहीं हो सकते हैं। समझ गए, बैक बटन नहीं दबा सकते हैं क्योंकि वो काम नहीं करेगा। तो जो ही किसी ऑप्शन को आप क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं तो आपका 35 प्रश्नों का जो क्विज़ है वो खुल जाता है। देख सकते हैं हिंदी में है, मतदाता द्वारा जिस अभ्यर्थी को मतदान किया गया उसका क्रम संख्या, नाम, चुनाव प्रतीक, मुद्रित जो मतदान पर्ची को मतदाता द्वारा कितने समय तक देखा जा सकता है। तो इसका आंसर 7 सेकंड होता है। चलिए हमने दिया। वीवीपैट का अर्थ क्या है, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। किसी मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब हो जाने पर तकनीशियन को बुलाकर ठीक करना चाहिए? नहीं, ठीक नहीं कराया जाता है बल्कि रिप्लेस किया जाता है। मॉक पोलिंग के बाद कंट्रोल यूनिट के किस सेक्शन को सील कर देना चाहिए? तो रिजल्ट सेक्शन को, यानी कि परिणाम अनुभाग को। नो यूनिट कनेक्टेड इंगित करता है कि कंट्रोल यूनिट से कोई भी जो है वो यूनिट जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है। पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति पर 17C को सत्यापित प्रति प्रदान करेगा और रसीद प्राप्त करेगा किसको? तो पोलिंग एजेंट्स को देगा। यदि कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाने के बाद बैलेट यूनिट मतदान के लिए तैयार हो जाती है और मतदाता वोट देने से इनकार कर देता है, तो कंट्रोल यूनिट को प्रभारी को क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए? तो पीछे
का पावर को स्विच ऑफ करना चाहिए और वीवीपैट और को कंट्रोल यूनिट से अलग कर देना चाहिए, मतलब कि दोनों ही उन्हें करना चाहिए। इसके बाद फिर स्विच ऑन करना चाहिए। अमान्य मतलब इनवैलिड यह दर्शाता है कि इनमें से किस इकाई में बटन सही नहीं है, तो कंट्रोल यूनिट में। महत्वपूर्ण घटनाएं पीठासीन अधिकारी द्वारा डायरी दर्ज की जाती है। पीठासीन अधिकारी की डायरी। वैधानिक पैकेट के अंदर कितने सीलबंद कवर रखे रहते हैं? 5 रखे रहते हैं। क्या मतदान केंद्र पर आखिरी वोट के बाद क्लोज बटन दबाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल दबाना चाहिए। इनमें से किस पैकेट में सीलबंद लिफाफे रखे जाते हैं? तो तीसरा पैकेट होता है। क्या मॉकपोल के बाद मॉकपोल डेटा को डिलीट करना चाहिए? बिल्कुल, अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अमिट स्याही का प्रभारी कौन होता है? थर्ड पोलिंग ऑफिसर होता है, सेकंड पोलिंग ऑफिसर होता है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर कितने निवेदित मतपत्र दिए जाते हैं? तो 20 दिए जाते हैं। अंतिम मतदाता द्वारा वोट डालने के बाद पीठासीन अधिकारी किस मशीन का बटन दबाकर क्लोज करेंगे? तो कंट्रोल यूनिट का। पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा प्रासंगिक घटनाओं को दर्ज किया जाता है पीठासीन अधिकारी की डायरी में। यदि कोई मतदान एजेंट मॉकपोल शुरू होने से पहले मतदान केंद्र पर मौजूद नहीं है तो उस 15 मिनट का इंतजार करना चाहिए। तो इस तरह से जैसे ही सभी प्रश्नों के आप जवाब देते हैं तो लास्ट में सबमिट बटन आता है। सबमिट बटन को दबाएं आप, तो इस तरह का ऑप्शन आपके इस तरह का पेज आएगा। लेकिन आप घबराएं नहीं, इसमें सुधार हो रहा है और आगे होता रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से दे सकते हैं। आइए अब दूसरा तरीका देखते हैं कि कैसे इसमें दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैक बटन डिसेबल हो गया है तो आप सीधे बाहर आपको आना पड़ेगा। तो फिर से आप एप्लीकेशन पर आ जाएं, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधे वेबसाइट में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्लिक करें या फिर आप गूगल क्रोम में जा कर के CEO झारखंड लिखें तो भी आएगा। चलिए यहाँ से वेबसाइट पर सीधे हम लोग पहुँच जाएंगे। देखिए इस तरह से खुल जाता है वेबसाइट किसका? तो CEO झारखंड। आप स्क्रॉल करके नीचे हैं, आप एक जगह पे यहाँ पे देखिएगा ILMS, ठीक है, इंटीग्रेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ आपको एक्सप्लोर दिखेगा, इस पर क्लिक करें। इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पे 3 लाइन्स पर क्लिक करें। फिर आपको यहाँ दिखेगा असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको दिखेगा आगे स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट पर क्लिक करें। यहाँ अपने नाम भरें, चुनें आप क्या हैं पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट चुनें, फिर पिन नंबर डालें। चलिए डालते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोकारो, फिर यहाँ पे पिन डाल दें और फिर नीचे जो वैलिडेट बटन है उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद आ जाएगा आपका स्टार्ट, आप स्टार्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ देखिए यू विल हैव ओनली 100 सेकेंड्स पर ईच क्वेश्चन, मतलब 100 सेकंड का समय आपको मिलता है। वंस यू सेलेक्ट योर आंसर इट कांट बी अनडन, मैंने एक बार जो आपने चुन लिया फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यू कांट सेलेक्ट एनी ऑप्शन वंस टाइम गोज़ ऑफ, जब एक बार समय चला गया तो फिर आप ऑप्शन उसमें नहीं चुन सकते हैं, उसमें जो 100 सेकंड का समय मिलता है। यू कांट एग्जिट फ्रॉम द क्विज व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द क्विज, आप क्विज को छोड़ करके बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। 5वां है कि यू विल गेट पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर करेक्ट आंसर, सही प्रश्नों के जवाब देने पर आपको सही जवाब मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप क्विट भी कर सकते हैं, एग्जिट, और यहाँ से फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू जब आप करते हैं तो फिर यहाँ आपका इस तरह से द कन्वेनर ऑफ चुनाव पाठशाला इज़ नेम्ड एज, चुनाव परीक्षक, मतदान नायक, मतदाता परीक्षक या मतदाता प्रेरक। आप देख पा रहे हो कि यहाँ समय ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे आप इसको नहीं क्लिक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन आएगा, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स कैन बी यूज्ड बाय ELC, किस तरह के, तो क्लिक करके नेक्स्ट बटन दबाएं। ELC इज़ अ प्लेटफॉर्म टू एंगेज स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से सभी प्रश्नों के जवाब देते हुए आप नेक्स्ट बटन दबाते हुए आखिर तक पहुँचें और सबमिट बटन दबाएं और इसके बाद अपना स्कोर देखें। यदि आप फेल होते हैं, कम आपको मार्क्स आते हैं, तो फिर से आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो उम्मीद है आप लाइव टेस्ट जो है ILMS का देना जान गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ।